अरे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं सभी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई में भी मस्त होंगे। तो बच्चों, आपको अगर याद हो तो मैंने स्क्वायर पर बात कर रहा था और स्क्वायर का लगभग पोर्शन मैंने कवर कर लिया था और कुछ एक छोटी मोटी कॉन्सेप्ट बच गई है, सो मैं उसे कंटिन्यू करना चाहता हूँ। तो जैसे वो कॉन्सेप्ट ये है कि अगर 10th डिजिट 5 रहे और यूनिट डिजिट कुछ भी रहे तो उसका स्क्वायर इमीडिएटली से कैसे कर सकते हैं। जैसे मेरा कहने का मतलब है कि जैसे मैं अगर लिख दूं 54, ठीक है, इसका हमें वर्क करनी है। यहाँ आप देख रहे हैं कि ये यूनिट डिजिट होता है, ये 10th डिजिट में 5 है, तो इसका हमको स्क्वायर कैसे करना है। सबसे पहले हमें यूनिट डिजिट क्या है, 4 का कितना कर देना है, तो 4 का वर्ग करना है तो कितना आएगा, 16। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि अब ये 10th डिजिट जो है 10th डिजिट का वर्ग करनी है। 10th डिजिट का कितना होता है, अब बोलेंगे 5 का वर्ग कर देंगे तो 25 और 25 में 4 ऐड कर देनी है, यानी 29। अरे हाँ या नहीं, समझ में आया है ना? जिसको ना आया हो, मैंने यही किया कि इस वाले ये 5 को मैंने वर्ग करा। 25 होता है 25, और ये वाली जस्ट यूनिट डिजिट की संख्या को ऐड करा बराबर 29। यही तो मैंने 29 लिखा है यहाँ वाली। इसी तरह जैसे मैं बोल दूँ आपको, आप मुझे 57 का स्क्वायर बताइए, तो 7 का कितना होता है, आप बोलेंगे 49। अब हमें 5 का वर्ग करनी है, 25 7 32, बस हो गया। जैसे मुझे कितना का 58 का करनी है, 58 का वर्ग। 8 का कितना होता है, 64। अब 5 का 25 8 33। इसी तरह जैसे मैं ले लूँ, आप मुझे 59 का बताइए कितना होता है, 9 का 81, और 5 का 25 9 34, हो गया। ठीक है, ये वाली पोर्शन में मतलब 10th डिजिट 5 रहना चाहिए। अब आते हैं, अगर सॉरी मैं थोड़ा सा रफ करूं, ठीक है। अगर अब दूसरी वाले में करते हैं, अगर हमें यूनिट डिजिट ही 5 रहे और 10 डिजिट कुछ भी रहे। जैसे मैं बोल दूँ, आप मुझे 35 का वर्ग बताइए क्या होगा, तो आपको क्या करनी है कि ये 5 का वर्ग कितना होता है, 25। सबसे पहले तो 25 लिख देंगे। हाँ, अब इसमें क्या करनी है, एक ये वाली जितना संख्या है इसमें एक और ऐड कर देनी है, यानी 3 1 4, और ये 3 और 4 को गुना कर देनी है, कितना हुआ है, 12 से 25 हो गया। जैसे मुझे 65 का वर्ग करनी है, तो इसका कितना होगा, सबसे पहले तो ये वाली का कर देंगे 25, ठीक है। इससे एक बड़ी संख्या लेनी है, तो 6 से एक बड़ा 7, 7 6 42, बस हो गया। जैसे मुझे 95 का करनी है, 95 का वर्ग कितना होता है, आप सबसे पहले 5 का करेंगे, 5 का 25, और इसका एक बड़ा संख्या लेना है तो 90, और ये दोनों को गुना कर देनी है। और जैसे मैं ले लूँ, आप मुझे 995 का वर्ग बताइए क्या होगा, तो आपको क्या करनी है, सबसे पहले तो ये 5 का वर्ग कर देनी है, कितना होगा, 25। अब इससे एक बड़ा लेनी है, यानी 100 लेनी है। 100 9 को 199 से गुना कर देनी है, कितना हुआ, 9900, बस हो गया। तो यही छोटी मोटी कुछ कॉन्सेप्ट बच गया था, और मैंने ये पेपर में आया हुआ सवाल है, सो मैं उसको मतलब अगर ये पेपर आपके साथ अगर एग्ज़ाम हॉल में आए तो आप उस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करें, सो मैं उसको थोड़ा सा कंटिन्यू करता हूँ। जैसे मैं इसका जो है ना थोड़ा आंसर मैं इसका लिख देता हूँ, उसके बाद फिर मज़ा आएगा करने में सवाल को।
इसका इसका देखो, हाँ, इसका ऑप्शन कुछ इस प्रकार था, इस प्रकार से था। पहले नंबर में तो 12 था, दूसरे नंबर में 38 था, तीसरे नंबर में 88 था और चौथे नंबर में 112। कुछ इस प्रकार से ऑप्शन थे। उम्मीद है आपने लैंग्वेज को तो पढ़ ही लिया होगा। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। अगर मैं एज ए स्टूडेंट, अगर इस क्वेश्चन मेरे एग्ज़ाम हॉल में आया हुआ है तो मैं इस क्वेश्चन पे अप्रोच कैसे लूँगा। सो मैं थोड़ा सा अप्रोच पे बात कर लेता हूँ कि आपने सवाल के लैंग्वेज तो पढ़ लिया ना। बेसिकली ये पूछना ये चाह रहा है कि एन कोई नंबर है जी, उसका स्क्वायर करें तो ए बी बी के फॉर्मेट में उसका नंबर आया, तो ये वाली नंबर आपको बताना वो नंबर कौन सा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो अगर आप इसको प्लेस वैल्यू के फॉर्मेट से करेंगे तो आपको जो है ना बेसिकली 4 से 5 मिनट लग जाएंगे। तो मैं इस पर क्या करता हूँ, अगर मैं एज ए स्टूडेंट अगर इस क्वेश्चन पे अप्रोच कर रहा हूँ तो मैं यहाँ ऑप्शन से अप्रोच करूँगा। तो सबसे पहले तो हमें 12 का तो सबको याद रहता है जी, 12 का तो ये होना है नहीं, तो इसको कट कर देते हैं। और 112 का यानी कि ये 6 डिजिट में आएगा और हमें यहाँ 4 ही डिजिट में पूछा है, तो 112 तो होना है। 2 ऑप्शन ऐसे करें, अब 2 पे बारी लगानी है जी। 2 का अगर आपको याद हो, मैंने 38 का आपको बता रखा है कि इतना होता है, 1444 होता है, यानी कि ए बी 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 के फॉर्मेट में होता है। ये तो होना है नहीं, तो हमारा आंसर यही हो जाएगा, क्योंकि नन ऑफ दिस दिया नहीं है आंसर में, तो एग्जैक्टली है कि यही आंसर हो जाएगा। अगर आपको ये 38 वाली का वर्ग याद नहीं है तो आप करके भी इमीडिएटली से देख सकते हैं, क्योंकि मैंने सारा का वर्ग करने के लिए बताया हुआ है। इसमें हाँ, इसमें एक और मेथड है कि आप डायरेक्ट आंसर तक कैसे पहुँचे। तो डायरेक्ट आंसर तक भी पहुँचने का है। मैंने अभी जहाँ तक पढ़ाया हुआ है वहाँ तक से इस तरह ऑप्शन को आपको छांटने बताया। अगर आपने नंबर सिस्टम पढ़ रखी है, आपने डिजिबिलिटी की पार्ट पढ़ रखी है कहीं से, मैंने तो पढ़ाया नहीं है, तो आपको ये फॉर्मेट दिया हुआ है नंबर का ए आपको अगर यहाँ दिया हुआ है फॉर्मेट ए बी बी, तो यहाँ कुछ भी नंबर ले ले, जैसे मैं 44 ले लूँ, 66 ले लूँ, इसी तरह होनी है नंबर। तो आपको पता है ये मतलब अल्टरनेट पेयर, जैसे अल्टरनेट पेयर का सम अगर 0 आए तो वो 11 से डिविजिबल होगा। अरे हाँ या नहीं, ये नंबर 11 से डिविजिबल हो गया या नहीं, तो आप बोलेंगे हाँ। तो अब आपको ये भी पता है कि अगर ये वाली नंबर 11 से डिविजिबल हो रहा है, 11 से डिविजिबल हो रहा है, तो आंसर में ऑप्शन में देखेंगे कौन सी नंबर 11 से डिविजिबल होंगे, तो ये नहीं होना है, ये नहीं होना है, ये नहीं होना है, बस यही होना है। डायरेक्ट आप आंसर तक भी जा सकते हैं। तो छोटी मोटी जो कॉन्सेप्ट थी बच गई थी, सो मैं बता दिया। बस आज के लिए इतना है। अगर वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ यार शेयर करो, लाइक सब्सक्राइब करो। ठीक है।